अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद शुएब और आप देख रहे हैं शुएब टीच। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है यू आर यूनिक। आप सबसे बेहतर हैं, आप सबसे आला हैं, आप यूनिक है, आपका कोई कंपैरिजन नहीं है, आपका कोई मुकाबला नहीं है। रिमेंबर, अगर आप जो है अपना मुकाबला किसी से करते हैं तो फिर आप रह जाते हैं। मैं आपको मिसाल दूं कि अगर एक बंदा जो है एक बंदा है, अगर वो जो है 80 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से दौड़ रहा है, खुद अपने बाय फुट जो है वो रन कर रहा है, वो दौड़ रहा है, तो आप अगर कहे कि मैं तो जो है 1 घंटे के अंदर 20 किलोमीटर मतलब जो है दौड़ लूँगा, तो वो कैसे घूम रहा है 80 किलोमीटर। तो जब आप कंपैरिजन करेंगे ना अपना उसके साथ, तो आप रह जाएंगे। रिमेंबर, आप अगर अपना मुकाबला करेंगे किसी के साथ, कंपैरिजन करेंगे, तो आप रह जाएंगे। हाँ, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप बन जाएंगे। मैं आपको एक मिसाल दूंगा, वो कौवे की मैं ज़रूर सुनाऊंगा, बहुत ही आला मिसाल है। तो सुने कि एक दफ़ा कौवा जो था वो दरख्त के ऊपर बैठा, उदास बैठा था, बहुत ही परेशान, अपने आप में जो है गुम हुआ पड़ा, कभी इधर देखता कभी उधर देखता, भूखा जैसे होता है ना, कमज़ोर हो गया परेशानी से। तो जंगल के अंदर एक आदमी गुजरा, तो उसने पूछा, ओ कौवे भाया तुम कैसे हो। जस्ट ये कहानी है, मतलब कि ऐसे होता नहीं है कि कौवे की इंसान आवाज़ जो है वो इंसान सुन ले, या इंसान की आवाज़ कौवे को समझ आ जाए ज़ुबान। तो जनरल लेवल पे साइंटिफिक जो है ना ये कहानी है। तो कौवा जो इंसान उससे पूछता है कौवे से कि कौवे भाई तुम्हें क्या हुआ है, तुम क्यों उदास बैठे हो। तो वो कहता है कि हाँ मैं उदास हूँ, हाँ मैं परेशान हूँ, मैं तंग हूँ अपनी ज़िंदगी से, मैं मरना चाहता हूँ, मुझे ये ज़िंदगी पसंद नहीं है। तो वो पूछता है भाई आके, भाई क्या वजह है तुम इतने जो है परेशान हो, इतनी इरिटेशन तुम्हें बनी पड़ी है, तो मुझे बताओ, मैं शायद तुम्हारा कुछ हल निकाल सकूं। तो वो कौवा कहता है हाँ असल में मैं परेशान हूँ इस मेरी ज़िंदगी से, मेरे रंग से। क्यों ऑडियंस, आपको पता है ना कौवे का रंग क्या होता है? जे ब्लैक, हाँ ब्लैक होता है कौवे का रंग। तो वो इसी काले रंग की वजह से परेशान था। आज अगर हम माशरे के अंदर देखें तो जो काले पीपल्स होते हैं, जो काले रंग के लोग होते हैं, वो कहते हैं कि हमें तो जो है सफ़ेद कलर चाहिए, हमें क्या ये जो है काला पोश कर दिया गया, हमें तो सफ़ेद पोश होना चाहिए था, हमारा रंग सफ़ेद होना चाहिए था। सफ़ेद पीपल जो आजकल माशरे में तरक्की करते जा रहे हैं और हम जो है पीछे से पीछे होते जा रहे हैं। नहीं फ्रेंड्स, आपने भी उस तरक्की के काबिल खुद को बनाया नहीं है। आज कितने करोड़ों लोग हैं जो जिनका रंग सांवला है, लेकिन दुनिया के अंदर बहुत जो है तरक्की कर बैठे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे तरीन जो है सहाबी, वो काले रंग के बिलाल हबशी, वहाँ इस कदर काला रंग था कि वो हबशी थे, और अल्लाह ने कैसा काम लिया उनसे। इस्लाम के अंदर पहली अजान जो है वो हज़रत बिलाल ने दी है, और इस लेवल पे उनकी जो है उनका जो है रुतबा है कि अगर उन्होंने एक दिन अजान नहीं थी दी तो सूरज नहीं था निकला। सारे साहब भी देने लग गए अजान, तो किसी की भी वो नहीं हुई। फरमाया जब तक बिलाल नहीं देगा तब तक सूरज नहीं निकलेगा। ये काले रंग है, तो ये अगर काला रंग है तो कोई मसला नहीं है ज़्यादा, लेकिन क्या है, खुद को उस फैज़ पे लेके जाए, खुद को उस लेवल पे लेके जाए जहाँ लोग कामयाब होते हैं, जिनकी उनकी प्रैक्टिस होती है। तो वापस कौवे पे आते हैं, तो कौवा कहता है कि मैं अपने काले रंग से परेशान हूँ। तो वो पूछता है यार आदमी कि क्या है काला रंग, तो काला रंग तो है, क्या मसला है इससे, परेशान क्यों। वो कहता है मुझे कोई बंदा पालता नहीं है, जो भी आता है मुझे जो है वट्टा मारता है, कोई पत्थर मारता है, कंकर लगाता है तो मैं उड़ जाता हूँ। जो होता है मुझे इरिटेशन पैदा करता है, बैठे बैठाए जो है तंग करता है, अपनी ताड़ियों के साथ, अपनी जो है बंदूक के साथ शिकारी आते हैं, वो हमें उड़ा देते हैं। क्या वजह है, मैं किसी के घर खाना खाने, मतलब किसी की रोटी पड़ी हुई है, मैं जो है ज़मीन पर पड़ी हुई रोटी जो है खाने चला जाता हूँ, तो वहाँ पे मुझे उड़ा देते हैं। कोई मुझे पसंद नहीं करता। कभी नहीं मैंने सुना कि मैं हमारे किसी आबा अजदाद को किसी ने पाला हो। कैसी ज़िंदगी है, मैं परेशान हूँ इस ज़िंदगी से। तो वो आदमी उससे पूछता है कि तुम, अरे अच्छा ठीक है, अगर तुम इस ज़िंदगी से परेशान हो तो मैं एक नई ज़िंदगी देता हूँ, तो तुम क्या बनना चाहोगे। वो कहता है मैं इंस बनना चाहूँगा। आप ले लें कि मैं बतख बनना चाहता हूँ, मीन डक। वो कहता है क्यों। वो कहते हैं कि बतख जो है आबी जानवर है, आय हाय, उसका रंग क्या होता है ऑडियंस, सफ़ेद। तो आय हाय सफ़ेद कलर है, सफ़ेद पानी के अंदर वो झूमती है,
ऐसे चलती है कि जब वो मतलब पाँव से ऐसे आगे जाती है कि पता नहीं चलता कि कौन से पैडल लगे हुए हैं, हरकत भी नहीं नज़र आती कि पाँव की कैसे ये हरकत कर रही है और जो है आगे चली जा रही है, इसके कौन से पैडल लगे हुए हैं। इतनी खूबसूरत लोग उसे पिक्चर्स बनवाते हैं, मैं उस जैसा बनना चाहती हूँ, सफ़ेद रंग। चूँकि ऐसे होता है फ्रेंड्स, हमारे माशरे में जब कोई भी काला इंसान है तो वो क्या करता है, सफ़ेद बनने की कोशिश करता है, ख्वाहिशमंद रखता है। तो वो आदमी उसको कहता है चलो ठीक है कव्वे भाई, मेरे अंदर ये ताकत है कि मैं तुम्हें बतख बना सकता हूँ, लेकिन एक काम करना पड़ेगा, तुम पहले बतख के पास जाओ और उससे पूछो कि तुम्हारी ज़िंदगी कैसी है। वो कहते हैं ठीक है, सिंपल। वो कव्वा वहाँ से उड़ता है और उड़ता हुआ कहाँ आ जाता है, बतख के पास। तो उससे पूछता है बतख भाया तो तुम्हारी ज़िंदगी, तो बट इसके कव्वे के पूछने के ऊपर बतख बताती है कि मेरी ज़िंदगी किस तरह अजीब है, मैं किस तरह जो है उलझन का शिकार हूँ, मैं किस तरह अपनी ज़िंदगी बदलना चाहता हूँ। तो वो बताती है कि मैं सफ़ेद तो हूँ, लोग मुझे जो है चारा तो डालते हैं, लेकिन क्या करते हैं मेरे पास आते हैं, यहाँ पे चारा डालते हैं, यूँ सेल्फी बनाते हैं पानी के, पता नहीं चलता मेरी बना रहे हैं कि सेल्फ पानी के बना रहे हैं, पता नहीं चलता उनको मैं अच्छे लग रहा हूँ या पानी अच्छा लग रहा है। अजीब ज़िंदगी कहते हैं मेरी। मैं जैसे ही पानी के जो किनारे पे आती हूँ, लोग आते हैं पकड़ते हैं घर ले जाते हैं। मैं तंग हूँ इस ज़िंदगी से, मुझे ये ज़िंदगी नहीं चाहिए। बेसिकली मुझे सफ़ेद कलर नहीं चाहिए। फ्रेंड्स, अगर मैं इसका अपने माशरे के साथ कंपैरिजन करूँ तो जो सफ़ेद लोग हैं वो भी अपनी ज़िंदगी से तंग हैं। इसी तरह अगर लोग कहते हैं कि काले लोग हैं वो सफ़ेद होना चाहते हैं, अगर जो सफ़ेद लोग हैं वो भी खुशहाल नहीं है। मीन ये है कि अब जैसे जिस हाल में यू आर यूनिक, ठीक है। तो दोबारा अगर मैं बतख के पढ़ाऊँ तो वो कहते कि मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए। तो वो जो कव्वा है वो उससे पूछता है कि तुम्हें किस तरह की ज़िंदगी चाहिए। तो वो बताता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं तोता बन जाऊँ, कि मैं पैरेट बन जाऊँ। तो दोनों उड़ के आते हैं, या मतलब बतख जो वो तैर के आती है, जैसे भी वो उसके पास आते हैं आदमी के पास, उसको बताते हैं कि कव्वा कहता है कि भाई तुमने कहा था इस बतख से पूछ के, मैं पूछ के तो आया हूँ, लेकिन क्या है, ये कहती कि मैं खुद खुश नहीं हूँ और मैं आगे तोता बनना चाहती हूँ, तो मुझे भी तोता, हम दोनों को तोता बना दो। वो कहता है ठीक है मैं बना देता हूँ, लेकिन एक शर्त है कि तुम दोनों जाओ तोते के पास, उससे पूछो कि तुम्हारी ज़िंदगी कैसी है, किस तरह की ज़िंदगी बसर करो, तुम अपनी ज़िंदगी से खुश हो। ठीक है, चले जाते हैं दोनों ही। अब एक जंगल आ जाता है, वहाँ पे पता है इनको कि तोते रहते हैं, एक दरख्त है उसके गिर्द ये 4 चक्कर लगाते हैं। 4 चक्कर लगाने के बाद इनको वो तोता मिल जाता है। अब उससे पूछते हैं कि ए तोते भाई मुझे बताओ तुम्हारी ज़िंदगी कैसी है, मैं तुम जैसा बनना चाहता हूँ, हम तुम जैसे बनने चाहते हैं दोनों। तो तोता बेसिकली बताता है, आपको पता तो है तोते का कैसा रंग है जी, हाँ सब्ज़। तो तोते का ग्रीन कलर है। तो वो कहते हैं कि कैसी ज़िंदगी है मेरी, मैं भी ज़िंदगी से खुश नहीं हूँ। वो कहने लगे क्या, क्यों, क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ, तुम खुश क्यों नहीं हो। आय हाय इतना प्यारा कलर, सफ़ेद जो है सब्ज़ कलर, तुम्हारी लाल चूंच, तुम्हें जो है लोग पालते हैं, तुम्हें खिदमत करते हैं तुम्हारी, तुम्हें जो है हर बंदा रखना चाहता है, तुम्हें मिर्च खिलाते हैं, तुम्हें जो है लोग मिठाई खिलाते हैं, इवन तुम्हें तो है लोग बादाम खिलाते हैं जो महंगा तरीन मेवा है, अच्छा आला तरीन मेवा है। तुम्हें जो है लोग अपने रख के पिंजरों के अंदर बंद करते हैं, सजाते हैं तुमसे अपने घर को, तुम्हें क्या मसला है अपनी ज़िंदगी से। तो बताता है कि मेरा कलर कौन सा है, सब्ज़, ये भी कोई कलर है। वो कहते हैं क्यों भाई इस कलर को क्या है। तो ये बताता है कि जब तुम आए थे, सब्ज़ कलर है, सब्ज़ दरख्त के अंदर मैं बैठा हूँ, तुमने मुझे ढूंढा, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम 4 दफ़ा चक्कर लगाया, तुमने 4 दफ़ा घूमने के बाद, चक्कर लगाने के बाद, मुझे तलाश करने के बाद मैं 4थी दफ़ा में 5वीं दफ़ा मिला हूँ। कैसा कलर है यार, बैठा हुआ नज़र ही नहीं आता बंदा, तो मुझे ये कलर नहीं चाहिए। अब ये दोनों ही परेशान। कौवा कहता है मैंने बतख बनना है लेकिन बतख खुश नहीं है, बतख कहती है मैंने तोता बनना है, तोता खुश नहीं है। अब क्या करेंगे। इन्होंने पूछा कि तोते तुम क्या बनना चाहते हो, अगर हम तुम्हें ऐसे इंसान के पास ले जाए जो तुम्हें जो है तुम्हारी जिस चेंज कर दे, तुम्हें जो है तुम्हारी नस्ल चेंज कर दे। तो वो कहता है हाँ मुझे ले जाओ, अगर तुम मुझे ले जाते हो तो मैं मोर बनना चाहूँगा। ठीक है, सही है, ले जाते हैं भाई उस बंदे के पास, तीनों उड़ते हुए आते हैं, इसको कहते हैं कि मुझे मोर बनना है। तो वो कहता है मसला नहीं है, मैं तुम्हें मोर बना दूंगा, लेकिन ऐसा करो, सेम सवाल है, सेम शर्त है कि तुम मोर के पास जाओ और मोर से पूछो कि तुम्हारी ज़िंदगी कैसी है। तो ठीक है, सेम एफर्ट करते हैं, सेम दोबारा अमल करते हैं कि वो जाते हैं दोनों और अब तीनों मिलके जाते हैं मोर के पास, पूछते हैं कि मोर भाया हम तुम्हारे जैसा बनना चाहते हैं, तुम मुझे बताओ तुम्हारी ज़िंदगी कैसी है।
मोर कहता है बहुत बुरी ज़िंदगी है। तो तीनों कहते हैं हाय तुम्हें क्या होगा, तुम्हारी ज़िंदगी क्यों मुश्किल है, तुम तो वर्ल्ड फेमस हो, दुनिया के अंदर मशहूर तरीन हो, लोग तो तुम्हें पालना चाहते हैं। लोग जब तुम्हारे बरसात का इंतज़ार करते हैं कि कब बरसात आए और तुम जो है कब जो है नाचो, क्योंकि बरसात में मोर ज़्यादा नाचता है। तुम्हारे पर रखना चाहते हैं लोग, एक एक पर को तरसते हैं। जब तुम नाचते हो तो इंतज़ार करते हैं तुम्हारे नाचने का कि कब ये नाचे, कब हम इसको अपने जो है मूवी बनाए, इसको देखें, इतने हसीन हो, वर्ल्ड फेमस हो, वर्ल्ड रिकॉर्ड है तुम्हारा, तुम्हें क्या मसला है। वो कहता है करीब आओ तुम्हें आवाज़ सुनाता हूँ। तो वो परिंदे करीब जाते हैं, उसको कुछ चलने की आवाज़ आती है टक 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 की। तो वो तोता बेसिकली पूछता है, क्योंकि वो चाहता था कि मैं मोर बनूँ। वो कहता है कि कैसी आवाज़ है। मोर कहता है कि तुम मज़ीद करीब आओ। वो मज़ीद करीब जाता है, आवाज़ बढ़ती जाती है, टक 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 मज़ीद बढ़ता चला जाता है। मोर उसको बताता है कि आवाज़ शिकारी की है। हमें एक एक मिनट डर रखता है कि शिकारी ना कहीं आ जाए और हमारा कहीं शिकार ना हो जाए। परसों मेरी माँ को मोर कहते हैं शिकार किया गया, अब मेरी माँ का गोश्त जो पूरे मुल्क के अंदर जो है बेचा जाएगा। एक एक परिंदा, उसका एक एक पर जो है वो लोग घरों में सजाएंगे, पता नहीं कौन कौन लेके जाएगा, उसका किस तरह चीर पार होगी, उसकी जो है गोश्त कहाँ अलहदा किया जाएगा उसका। तुम्हें तो कोई जो है परवाह कोई नहीं, हमें एक एक मिनट का डर है, हमें एक सेकंड की, अगले मिनट की, अगले घंटे की ज़िंदगी का पता नहीं है कि कब हम कौन हमें आके शिकार कर लें। और तुम कहते हो कि मेरे जैसा बनना है। ये कैसी ज़िंदगी है। एक मिनट में बंदा आके हमें आके डरा के चला जाता है, शिकार करके चला जाता है। तो तोता बेसिकली बोल के तीनों ही सवाल करते हैं कि अगर तुमसे कोई चाहे कि तुम किस तरह बनना चाहते हो तो तुम क्या कहोगे, क्या बनना चाहते हो। तो मोर जवाब देता है मैं बनना चाहता हूँ कौवा। कौवे तू सबसे अफजल है, तू सबसे आला है। उसकी वजह, कौवे क्या तुझे कोई शिकार करता है, तेरा रंग काला है जिसकी वजह से कोई तेरे पास नहीं आता, यही तो तेरा फन है। तूने हमेशा से सुना है मटर मलाई जो है, जो चिकन मलाई सुना है तुमने, मटर मलाई सुना है, तो कभी तुमने कौवा मलाई भी सुना है, कौवे का गोश्त भी सुना है खाते हुए? नहीं। मोर का तो खाते हैं। तुम्हें कभी खुद का सुना है कि तुम्हारे को गोश्त खाता है? नहीं। तुम्हें कभी शिकार की जो है डर नहीं रहेगा, तुम्हें कोई पकड़ता नहीं है, तुम्हें कोई पालता नहीं है, तुम आज़ाद घूमते हो, जब मर्जी जहाँ मर्जी जाओ। तुम क्यों किसी का बनना चाहते हो? हमसे पूछो हमारी मुसीबत क्या। तो साबित हुआ कि यू आर अ यूनिक। कभी खुद के किसी से के साथ कंपैरिजन ना करना। मैं पहले भी मिसाल दे चुका कि अगर एक आदमी 80 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से दौड़ता है और तुम 20 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से दौड़ते हो, तो ये ना सोचो कि वो मुझसे अफजल है। नहीं, तुम अभी प्रैक्टिस काम है तुम्हारी, तुम अपनी प्रैक्टिस करो, यू विल डू बेस्ट। अब उसे बेहतर कर सकते हो। कभी किसी के साथ अपना कंपैरिजन ना कीजिएगा, यू आर यूनिक। अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो मैं आज यहाँ पे खड़े होकर दावा करता हूँ, जाओ ढूंढ लो अगर कहीं आपको मोहम्मद शुएब जैसा सर मिलता है। नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि भाई मेरा कंपैरिजन नहीं है माशरे में। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात आज की समझ आई होगी। अगर तो मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ ज्वाइन है। मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।